अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ टीवी और मैं हूं इंसाफ टीवी का होस्ट अमजद भाई। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, एक बहुत ही अच्छे गायक, इनको में भी बहुत अच्छे माये गाते हैं और उर्दू में भी बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। और आज हम इनसे पूछेंगे कि आपने इस शोबे में किस तरह आए और आपको ये गायकी का शौक़ किस तरह हुआ। तो नाज़रीन, हम चलते हैं, हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं मलक मंजूर साहब, उनसे पूछते हैं कि मलक साहब आप किस तरह इस शोबे में आए। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। तो जो आपने सवाल किया उस हवाले से इतना बताता चलूँ कि चूँकि हमारे घर में माहौल जो था वो अदब से ज़्यादा ताल्लुक़ था। वालिद साहब जो थे वो टीचर थे और ज़्यादातर हमारे घर में जो हमारे बड़े बहन भाई जितने भी थे उनको अदब से ज़्यादा लगाव था। और मेरे वालिद साहब भी खुशकिस्मती से वो भी शौकिया गाते थे। तो उनको देख के बचपन, अक्सर लोग जब टीवी पे कोई आता है तो वो ये कहता है कि भाई मुझे बचपन से शौक़ था। मैं उस बचपन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं दो बातें आपसे खुसूसी करूँगा। जब मैं सेकंड क्लास में था तो वालिद साहब मुझे कहा करते थे कि भाई नात पढ़ें। तो नात में अक्सर सुनाता था वो, और वालिद साहब लिखते भी थे शायरी। तो मैं भी वो उस वक्त से शौक़ था। लेकिन यूँ ही मैंने 5वीं जमात जो है उसके बाद मैं मानसरा में चला गया, तो वहाँ बज़्म अदब का प्रोग्राम हुआ करता था। तो वालिद साहब खुसूसी तौर पे मुझे कहते थे कि भाई आप इस प्रोग्राम में ऐसा लो। तो उस वक्त मैंने उस वक्त तो चूँकि इंडिया की मौसीकी मशहूर थी, नूरजहान, ये अपना क्या नाम है इसका, ग़ुलाम अली और मेहदी हसन वगैरह। तो मैं इनको उस वक्त भी कोशिश करता था और सुनता भी था और साथ में गुनगुनाता था। उसके बाद जब मैं बाकायदगी से, यानी कि 7वीं 6ठी क्लास के बाद में बाकायदा तौर पे बज़्म अदब में हिस्सा लेता था और बाकायदा अवार्ड लिए। फिर कॉलेज में चला गया। कॉलेज में मेरी रेडियो पाकिस्तान के साथ जो है मुंसलिक रहा। 92 में इब्टाबाद जो है, इब्टाबाद जब रेडियो शुरू हुआ तो उसमें वाहिद शख्स मैं था हज़ारा में जिसकी सिलेक्शन हुई। फिर उसके बाद चीनी खाना प्रोग्राम हुआ करता था, PTV एक था, ये बाकी चैनल तो बाद में आए। उसमें एक प्रोग्राम हुआ करता था चीनी खाना, तो उसमें मैं ख़ुद लिखता भी था और उसमें मैंने पेश किया। तो आज इत्तेफाक से आपने मुझे दावत दी तो मैं तो आपको रोकूंगा यहाँ पे, तो सॉरी। और मैंने सुना है कि आपने ये तो आपने कहा कि आपने बचपन से लेकर आप जो है स्कूल से नात वगैरह पढ़ते थे और आपके वालिद साहब भी शौक़ रखते थे, मगर हमने तो कुछ सुना है कि मलक साहब जब स्कूल से बाहर आए और जब जवानी की तरफ गए तो कोई इश्क वगैरह हुआ। तो अब जो मलक साहब के अंदर से बोलता है वो उनका इश्क बोलता है कि आपके साथ इश्क में क्या हुआ, कोई धोखा हुआ, कुछ फराड हुआ, या आपके जिसके साथ कुछ मामलात थे वो आपको छोड़ के चले गए तो आपने दिल से गाना शुरू कर दिया। मुझे तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट मिली है, तो आप इसमें थोड़ा वजाहत कर दें। चलें, जो चूँकि बाज़ ऐसे मामलात होते हैं कि जिनको अब पोशीदा रखना बड़ा होता है, उसको ज़ाहिर करना मुश्किल होता है। जी। ठीक है, ये तो देखें, मैंने एक्चुअल जो बात आपसे कही कि पहले शौक़ था कि वालिद साहब की तरफ से इस तरह का अदब के एतबार से। लेकिन होता है ज़िंदगी के मामलात जब आगे चलते हैं ना, तो जब वो कहते हैं बचपन के बाद जब लड़कपन फिर जवानी, तो होता है इश्क भी होता है। मैं तो कहता हूँ कि ये देखें, अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें ना, फिर भी मोहब्बत सच्ची हो तो वो करनी चाहिए। जिस तरह देखें, मोहब्बत के बगैर जब दुनिया कायम नहीं हुई तो मेरे ख्याल में ये मोहब्बत के बगैर दुनिया अधूरी है। बिल्कुल। तो साहब, ये हकीकत है कि आपने मोहब्बत के बाद इस गायकी की तरफ जो है नहीं सर, नहीं, ये मैं ये नहीं कह सकता। मैंने पहले आज आप दिल की बात नहीं, मैंने पहले कहा आपसे कि मैंने बचपन ही से, जब मैंने 7th में था उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर मैं ये बज़्म अदब में ऐसा लेता था और बाकायदा मैंने उस वक्त बहुत अवार्ड दिए। मैं कॉलेज में, मेरे सलीम था प्रोफेसर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो थे ये मुदस्सर शाह साहब, ये बजने वाले, माशाअल्लाह। ये मुझे अपने बच्चों से जैसे समझते थे। और मैं, हमारे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे ताहिर फारूक साहब, वो भी गायकी से बड़ा, और वो मुझे अपने ऑफिस में बैठा के वो मुझसे प्रोग्राम सुनते थे। तो ये
ये था, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वो गायकी की वजह से इश्क हो गया, ये कह रहे हैं, ये हो सकता है। तो बाकी मलक साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आज आप हमारी खुशकिस्मती है कि इंसाफ टीवी के स्टूडियो पे आप आए, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। तो मैं अपने सुनने वालों से भी कहूँगा कि आप मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि मलक साहब को आप अपने स्टूडियो में बुलाएं और उनकी प्यारी सी आवाज़ हमें सुनवाएं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि कोई अच्छे से 2-4 माइये जिसको हमारी, चले मैं कोशिश करता हूँ, मैं चले माइये। हमारा चैनल तो जो है वो उर्दू में आपको पता कौमी ज़ुबान के हिसाब से चलता है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मादरी ज़ुबान में हमारे सुनने वालों को 2-4 माइये अच्छे से अपनी जो आपकी दिल की आवाज़ है जिसको दुनिया सुनने के लिए तरसती है, तो प्लीज़ आप 2-4 अशार। चले मैं आपको, आपने इतनी फरमाइश की, मुझे इस काबिल समझा, मैं आपको उर्दू गज़ल उसके 2-3 अशार, उसके बाद 2-4 माइये इनको भी सुनाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। ये जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पे लुटा दूँ, ये जहाँ की सारी खुशियाँ तेरे नाम पे लुटा दूँ, तू कहे तो खूने दिल से तेरी जिंदगी सजा दूँ, तुझे कोई गम न आए, तू हमेशा मुस्कुराए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मुझे आज मिल गई है मेरी चाहतों की मंजिल, मुझे आज मिल गई है मेरी चाहतों की मंजिल, मुझे वो खुशी मिली है कि नहीं है बस में ये दिल, मुझे आरज़ू थी जिनकी वो खुदा ने दिन दिखाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरी आरज़ू यही है, मेरा नाम है मोहब्बत, मेरी आरज़ू यही है, तेरे नाम पे झुके सर यही मेरी बंदगी है, तुझे इस कदर मैं चाहूँ कि तू खुद को भूल जाए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, मुझे मौत भी जो आए तेरे बाजुओं में आए, तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत
जाए। इंशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत। तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, बहुत खूबसूरत गज़ल गाई आपने मलक साहब। तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी मादरी ज़ुबान में है, हमारा तो वैसे चैनल जो है इंसाफ टीवी ये उर्दू के हवाले से उर्दू पे बनाया हुआ हम लोगों ने, मगर आप जो है हमारी मादरी ज़ुबान में, आप हमारी मादरी ज़ुबान पे बहुत अबू रखते हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी और बहुत बहुत अच्छे माइये गाते हैं। तो ऑडियंस की खातिर उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज भी किए हैं अभी, और उनकी रिक्वेस्ट है कि मलक साहब से कहें कि इनको में कोई 2-4 माइये अशार हमें सुनाएं। हो कोई रतियाँ रज़ायाँ नी वे अल्लाह करे तोड़ चढ़न ओ शौका नाल लायां नी। ओ अल्लाह करे तोड़ चढ़न वे अल्लाह करे तोड़ चढ़न ओ शौका नाल लायां नी। ओ कोया दर्जन कोया दर्जन टिच माया होए सानू बर्बाद कीते होया थी मेरे दे विच माया। होए सानू बर्बाद कीते होए सानू बर्बाद कीते होया थी मेरे दे विच माया। हो कणकां दी वेखी दोवे होई बंदे सट वेंदे ओ जिथे बड़ी वे उम्मीद होवे। होई बंदे सट वेंदे होई बंदे सट वेंदे ओ जिथे बड़ी वे उम्मीद होवे। हो कोई सादे परचे नी इंसाफ चैनल दे ओ गली गली विच चर्चे नी। इंसाफ चैनल दे इंसाफ चैनल दे ओ गली गली विच चर्चे नी। हो बनिया उत्ते का माया ओ तेरे पीछे जिंद गाली हो तू बड़ा बेवफा माया। होए तेरे पीछे जिंद गाली होए तेरे पीछे जिंद गाली हो तू बड़ा बेवफा माया। हो शीशे दा वे जग माया होए असी ठग दुनिया दे ओ तुसी ठगां दे भी ठग माया। होए असी ठग दुनिया दे वे असी ठग दुनिया दे ओ तुसी ठगां दे भी ठग माया। हो कोई पत्तियां खजूर दियां ओए कदे तुसां याद आसन ओए गल्लां चले मंजूर दियां। ओए कदे तुसां याद आसन ओए कदे तुसां याद आसन ओए गल्लां चले मंजूर दियां।
बहुत बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और आपकी बहुत ही प्यारी आवाज़ हमारे ऑडियंस तक पहुंची और उनकी ख्वाहिश भी थी कि मलक साहब से आप दो चार इनको में माये गवाएं। तो हम आपका तहे दिल से शुक्र गुज़ार हैं, आपने हमारे इंसाफ टीवी को वक़्त दिया और इंशाअल्लाह वक्फ़न व वक्फ़न हम आपको तकलीफ़ देते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हमारी रहनुमाई भी करेंगे और आके हमारी हौसला अफजाई भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। और तो मैं इसके अलावा एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि जिस तरह आज मलक साहब ने हमें अपना टाइम दिया और इनका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और उसके बाद में अपने इस एरिए में क्या कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ तक हमारी ये इंसाफ टीवी की आवाज़ पहुँच रही है, मैं अपने नौजवानों से, अपनी उन बच्चियों से, बहनों से जो किसी भी शोबे में अपनी महारत रखते हैं, वो अपनी महारत को उजागर करने के लिए, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफार्म उनके लिए आज तक नौजवानों के लिए नहीं बना है जो उनको उजागर करे या उनकी सलाहियत को बाहर लेके आए। तो इंशाअल्लाह जो हमारा इंसाफ टीवी है ये इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ को हर आला मुकाम तक पहुंचाएगा और अच्छे टैलेंट को बाहर निकाल के लाएंगे। और जब अच्छा टैलेंट आएगा तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क में भी खूबसूरती होगी और अच्छा काम होगा। तो मैं इंशाअल्लाह, हमारा इंसाफ टीवी आपका साथ देगा। आप हमारे दिए हुए नंबर पे, जो टीवी पे अभी स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबरों को नोट करें, इन पे रब्ता करें और इंशाअल्लाह इंसाफ टीवी के स्टूडियो में आपको भरपूर मौका मिलेगा। इस पे हम आपका साथ भी देंगे और इंशाअल्लाह आपके टैलेंट के मुताबिक आपको नौकरी दिलवाने में या कोई भी आप काम करते हैं वहाँ तक पहुँचाने में हम आपका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों का, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और इंसाफ टीवी को मत भूलिएगा। इंसाफ टीवी के साथ अमजद भाई को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।